नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए जाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से राज्य के 13 जिलों के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया। कहा, सरकार सभी आदर्श संस्कृत ग्रामों में संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करेगी। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल धराली में आई विनाशकारी बाढ़ में लापता लोगों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान आज भी जारी। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने उत्तरकाशी आपदा को लेकर पुलिस मुख्यालय में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु से भारत को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय टेक कंपनियों ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। अब समय आ गया है कि हम भारत की जरूरतों को और अधिक प्राथमिकता दें ताकि तकनीक का लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया और कहा कि इस सफलता में भारत की मेक इन इंडिया की ताकत थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस गति का स्रोत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की भावना, ईमानदार नियत और सतत प्रयास रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से राज्य के 13 जिलों के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में इन सभी आदर्श संस्कृत ग्रामों में संस्कृत भवनों के निर्माण के साथ ही राज्य की प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों की भी स्थापना करेगी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में आदर्श संस्कृत ग्राम की स्थापना कर देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड सदियों से देववाणी संस्कृत के अध्ययन और शोध का केंद्र रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि देववाणी संस्कृत की पवित्र ज्योति को उत्तराखंड में प्रज्वलित रखा जाए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि संस्कृत भाषा हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने संस्कृत भाषा को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया है। उन्होंने कहा, अगले वर्ष से संस्कृत विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस का शुभारंभ के साथ ही शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल धराली में आई विनाशकारी बाढ़ में लापता लोगों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है। यह जानकारी देते हुए ब्रिगेडियर एमएस ढिल्लों ने बताया कि 5 अगस्त से सेना, राज्य सरकार और अन्य एजेंसियां लगातार बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि लापता लोगों की तलाश के लिए ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जमीन के नीचे दबी मानव या धातु की वस्तुओं की पहचान करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और बाकी अदर एजेंसीज जितनी हैं यहाँ पे इससे लगातार काम कर रही हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। अभी आज के दिन में हमारा फोकस है जो लोग गांव के दब गए हैं, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें, उनको खोजने की। रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है और डॉग्स और डिगिंग पार्टीज जहाँ पे रडार और डॉग इंडिकेट करते हैं वहाँ पे खोद के उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है जो कि जमीन में दबे हुए कोई इंसान हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई मेटल पार्ट हो उसको पहचानता है और इसकी मदद से हमें एक अंदाजा मिलता है कि हम कहाँ पे अपना रेस्क्यू का एफर्ट फोकस करें ताकि अगर कोई दबा हो उसे जल्दी जल्दी निकाला जा सके। यहाँ पे टोटल 4 रडार हैं अभी जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें से 3 इस इलाके में हैं और एक नीचे हमारे आर्मी कैंप है वहाँ पे काम कर रहा है। और हमारा ग्रेफ और आर्मी मिलकर रास्ता खोलने की कोशिश कर रही है ताकि कनेक्टिविटी गंगोत्री की तरफ और आगे फॉरवर्ड एरिया की तरफ बहाल हो सके जल्दी से जल्दी। उसी के साथ साथ अभी इंडियन आर्मी जो हमारे पीछे जंगल है उसमें से एक एनिमल ट्रैक बना रही है ताकि अगर रोड खुलने में जैसे समय लग रहा है तो हमारे एनिमल्स सप्लाई यहाँ पे शुरू कर सकें। और उसके साथ हमने कम्युनिकेशन का एक डेट एस्टैब्लिश किया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, और मेडिकल टीम्स यहाँ पे लगी हुई हैं।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों को गति देने के लिए राज्य के अन्य हिस्सों से कर्मियों, तकनीशियनों और राहत सामग्री लेकर एक C-295 विमान आज सुबह आगरा से धरासू पहुंचा। सरकार ने बताया कि प्रभावित लोगों के लिए आज मातली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री और राहत सामग्री हर्षिल हेलीपैड भेजी गई। सरकार का कहना है कि हेली अभियान के तहत हेलीकॉप्टर अब तक 260 से ज्यादा फेरे लगा चुके हैं। इस अभियान में मातली हेलीपैड से 8 हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी से सोना के चिनूक MIALH और चीता हेलीकॉप्टर भी हेली रेस्क्यू ऑपरेशन में महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण लगातार जारी है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने आज उत्तरकाशी आपदा को लेकर देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के राहत और बचाव कार्यों के प्रथम चरण की समीक्षा की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर विशेष फोकस किया जाएगा। इस अभियान के लिए SDRF के पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी को घटना कमांडर नियुक्त किया गया है। सर्च और रेस्क्यू अभियान में गति लाने के लिए SDRF, फायर, PSC और पुलिस बल की पर्याप्त संख्या को धराली हर्षिल घटनास्थल में तुरंत तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों, ग्राम प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर लापता व्यक्तियों की सटीक सूची तैयार की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से धराली में राहत और पुनर्वास के लिए भेजी जा रही आपदा राहत सामग्री के वाहनों को रवाना किया। राहत सामग्री के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा राज्य आपदा प्रभावितों के साथ खड़ा है। इस बीच मुख्यमंत्री से देहरादून में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ की धनराशि का योगदान दिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बैंक ऑफ बड़ौदा का आभार व्यक्त किया। रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने घातक एंटीबायोटिक प्रतिरोध से लड़ने के लिए एक दवा की खोज की है। संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई दवा कंपाउंड 3B विकसित की है, जो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ शक्तिशाली एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता को बहाल कर सकती है। जैव अभियांत्रिकी विभाग की प्रोफेसर रंजना पठानिया के नेतृत्व में IIT रुड़की के डॉक्टर मंगल सिंह व परवेज बख्त तथा नॉर्वेजियन प्रोफेसर एनेट बायर व उनकी टीम ने एक नया अणु तैयार किया है, जो एंटीबायोटिक मेरोपेनम के साथ मिलकर क्लेबसिएला निमोनिया जनित संक्रमण का इलाज करता है। क्लेबसिएला न्यूमोनिया एक सुपरबग है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष प्राथमिकता वाले खतरों में सूचीबद्ध किया गया है। प्रमुख अन्वेषक प्रोफेसर रंजना पठानिया ने कहा कि यह सफलता दुनिया की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है, एक रोगाणुरोधी प्रतिरोधक के लिए एक विश्वसनीय समाधान प्रदान करती है। राजधानी देहरादून और बागेश्वर में आज बादल छाए रहने के साथ ही रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और शेष जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य में 14 अगस्त तक मूसलाधार बारिश के आसार बने हुए हैं। इस अवधि में लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। साथ ही पर्वतीय जिलों में संवेदनशील स्थानों पर पूरी सुरक्षा के साथ यात्रा करने और नदी नालों से दूर रहने का आग्रह किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव और 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार देहरादून ने एक क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन के समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। हमारा कल का प्रश्न था, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे कल के विजेता हैं टिहरी गढ़वाल के फलसारी गांव से बलवंत सिंह चौहान।
श्रोताओं, आज का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? श्रोता अपने प्रश्न का उत्तर आकाशवाणी की ईमेल आईडी rnu@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9760268051 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से राज्य के 13 जिलों के आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया। कहा, सरकार सभी आदर्श संस्कृत ग्रामों में संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करेगी। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल धराली में आई विनाशकारी बाढ़ में लापता लोगों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान आज भी जारी रहा। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने उत्तरकाशी आपदा को लेकर पुलिस मुख्यालय में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर विशेष फोकस करने पर जोर दिया। और मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।